बात करते हैं बजट और बाजार की, कि जब बजट आएगा, अंतरिम बजट, तो इसका बाजार पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, जितनी भी गिरावट दिख रही है ना आजकल, जो मार्केट में जितनी वोलेटिलिटी दिख रही है, ये जब क्या होता है, जब किसी को 4 कदम आगे जाना होता है ना, तो 1-2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। तो मार्केट में जो अभी थोड़ा सा करेक्शन का दौर आ रहा है या और आता है, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि करेक्शन थोड़ा सा आ जाए, जिससे कि हम नए लेवल्स देखें। अब निफ्टी या सेंसेक्स इन सब की बात करें, तो मुझे लगता है कि बजट तक आने तक ये सारे सेक्टर्स, ये सारे स्टॉक्स या निफ्टी कम से कम 5 से 8% की वृद्धि आपको दिखा सकते हैं। लेकिन अभी तो हम हाल ही में देख रहे हैं कि मार्केट गिर भी रहा है, क्रैश हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। अब इसको आप किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जब अभी आपसे मैंने बताया कि जो रेलवे के स्टॉक्स, डिफेंस के स्टॉक्स 100% बढ़े हुए हैं। अब अगर एक नए कंज्यूमर को खरीदना हो तो उसको डर लगता है, 100% बढ़ा, अब क्या बढ़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ये करेक्शन होता है ना, हाँ। हमारे यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे बहुत सिंपल किया जाता है कि अगर कोई चीज 100% बढ़ी है तो वो 33% तक करेक्शन दिखा सकती है। बिल्कुल। और जब 33% का करेक्शन दिखाती है तो उसको फिबोनाची कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। और उसका जो रिवर्सल होता है वो डबल होता है, यानी कि अगर थोड़ा करेक्शन हुआ तो उसका दुगना रैली आपको देखने को मिलेगी। तो अगर 5% मार्केट गिरेगा तो 10% की रैली वहां से दिखेगी। बिल्कुल। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता है बजट के आने तक या बजट के बाद, पोस्ट बजट भी? देखिए, अब आते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो अभी तक हमने चर्चा करी है, जिसमें हम स्टॉक से स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर के लिए अलग सेक्टर है। जब बजट आता है तो कुछ ऐसे स्टॉक से, कुछ ऐसे सेक्टर जो है वो अचानक से उनमें दौड़ चालू हो जाती है। बिल्कुल। अब कौन कौन से सेक्टर है? देखिए, बैंकिंग का तो आप बैंकिंग को कभी भी निगेटिव मत लेके चलिए, क्योंकि सरकार जितनी भी सब्सिडी, जितने भी ऑपरेशंस करेगी वो बैंकिंग के थ्रू करेगी, उसका तो रोल है ही। उनको रखिए। दूसरे सेक्टर की तरफ आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया जितनी ग्रोथ ओरिएंटेड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तीसरे सेक्टर की तरफ आते हैं, रेलवे एक वन ऑफ द सेक्टर रहेगा जो कि वापस चढ़ता हुआ नजर आएगा। राइट। चौथे सेक्टर की बात करें तो डिफेंस को आप छोड़ नहीं सकते, तो डिफेंस को आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब पांचवा जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर जो बजट से रिलेटेड रहता है और बजट पे ही दिखाता है चाल, वो है एग्रीकल्चर का, यानी फर्टिलाइजर, केमिकल। मैं फर्टिलाइजर और केमिकल को एक कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इनसे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो आप ये 5 सेक्टर को फॉलो कर सकते हैं।